सो हेलो स्टूडेंट्स। सो आज मैं थर्ड चैप्टर आनी छू। मैं थर्ड चैप्टर लाया लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इसका एमसीक्यू ओनली 5-6 एमसीक्यूज है, ज़्यादा कुछ खास टफ नहीं है। देखो तो हम की बेसिक को बता देता है। जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ओके, प्रोवाइडेड ऑब्वियसली प्रोवाइडेड ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों? बिकॉज अगर ए जीरो हो जाता है, इफ ए इक्वल टू जीरो, then 0 dot x plus by plus c equal to 0, which means by plus c equal to 0। तो ये लीनियर इक्वेशन इनटू वन वेरिएबल बन जाएगा। ये बन जाएगा वन वेरिएबल, पर हम लोग का है टू वेरिएबल। तो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अगर a का वैल्यू जीरो हो जाता है तो ये वन वेरिएबल बन जाएगा, एंड हेंस यही वजह है कि a नॉट इक्वल टू जीरो है। सिमिलरली b नॉट इक्वल टू जीरो। बट एक चीज है, देखो एमसीक्यू में इसको पूछा जा सकता है। हाँ, तो हमेशा याद रखना कि ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो का कंबाइंड फॉर्म है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ए और बी जीरो नहीं है तो ऑब्वियस बात है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी कभी जीरो नहीं होगा। तो ये इसका कंबाइंड फॉर्म है, तो इसको भी याद रखना। ओके ओके। फिर सेकंड क्या है जो मोस्टली यूज होने वाला है, वो है दो इक्वेशन है। तो क्या होता है, अगर दो इक्वेशन है तो हर एक इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसका ग्राफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो दो लाइन या तो इंटरसेक्टिंग होगा, जो कि ये है इंटरसेक्टिंग, या फिर दो लाइन पैरेलल होगा, जो कि सेकंड वाला कंडीशन है पैरेलल। आई होप तुम लोग ऑलरेडी पढ़ा हुआ ही है। एंड थर्ड क्या होता है, एक का ऊपर एक लाइन, यानी कि कोइंसिडेंट कोइंसिडेंट लाइन, जिसको डिपेंडेंट लाइन भी बोलता है। डिपेंडेंट लाइन भी बोलता है, विच इज कोइंसिडेंट। ओके, अब तुम ऑब्जर्व करेगा कि इनके सब पैरेलल लाइन, ये दो लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करता। अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, दैट मीन्स इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। दैट मीन्स पैरेलल लाइन हैज नो सोल्यूशन। ओके, इट इज नो सोल्यूशन। Intersecting line has unique solution and coincident line has infinite solution। और जिसके पास solution होता है उसको हम लोग बोलता है consistent, और जिसके पास solution नहीं होता उसको हम लोग बोलता है inconsistent। ओके, दैट मीन्स intersecting and coincident are consistent, क्योंकि इनका solution है, दैट्स व्हाई दे आर consistent। ओके, तो बस इसी बेस्ड में जाता है। अब देखो हमेशा ना, ये हम ऑलरेडी 100 एमसीक्यूज में भी करवाया, उसका लिंक वीडियो में है, वो डेफिनेटली देख लेना। द पेयर ऑफ लाइन्स x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -2। देखो x इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू -2 है, तो लॉजिकली ये एक पॉइंट बन रहा है 3, -2। सिंस ये पॉइंट बन रहा है, सो दे आर इंटरसेक्टिंग एट 3, -2। ऑप्शन ए याद रखना हमेशा। सिंस ये एक पॉइंट बन रहा है तो ये हमेशा इंटरसेक्टिंग होगा। नंबर 2 देखो क्या बन रहा है, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू -2, मतलब कैसा पॉइंट है। अगर x इक्वल टू 3 है मतलब 3, 0, x इक्वल टू -2 है मतलब -2, 0। सिंस यहाँ पे y नहीं है, दैट मीन्स y का वैल्यू 0 ही रहा होगा। दे आर द पॉइंट ऑन x एक्सिस। ओके, तो दोनों दोनों एक्स एक्सिस का पॉइंट है, तो ऑब्वियस सा बात है, या तो कोइंसिडेंट है या तो पैरेलल है। इस केस में ऑब्वियसली पैरेलल है, हम कोइंसिडेंट गलती से बोला। तो हमेशा याद रखना कि अगर x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू -2 ऐसा रहता है तो हमेशा पैरेलल है, डायरेक्ट टिक करना है। दैट मीन्स अगर सेम वेरिएबल है x एंड x तो पैरेलल, अगर डिफरेंट वेरिएबल है लाइक x एंड y तो कोई इंटरसेक्टिंग। ये हमेशा याद रखना। अगर हम ये बोलता y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3, तो ये भी मेरा पैरेलल ही होता, बिकॉज दोनों सेम वेरिएबल है y। तो अगर दोनों सेम वेरिएबल है पैरेलल, और दोनों डिफरेंट वेरिएबल है जैसे कि x एंड y, हमेशा इंटरसेक्टिंग। ओके, फिर वो क्या बोला, द वैल्यू ऑफ k फॉर द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। कंडीशन क्या दी है, यूनिक सोल्यूशन। चलो यहां से ले लेते हैं। देखो a1 का जगह क्या है, हम थोड़ा डिटेल जाता है समझाने के लिए। a1 का जगह k है, b1 का जगह -1 है, और c1 अगर 2 को इधर लाता है तो -2। सिमिलरली a2 का जगह क्या है, -1 सॉरी 6, b2 का जगह -2 एंड c2 का जगह -3 है। अब यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन क्या था, a1 by a2 not equal to b1 by b2, which means k by 6 not equal to -1 by -2। 1 1 कर दिया तो k इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा 3, k नॉट इक्वल टू 3। सो ऑप्शन k नॉट इक्वल टू 3, ऑप्शन बी, खत्म। सेकंड में क्या बोला, सेम इक्वेशन दे दिया, इट हैज नो सोल्यूशन। अब नो सोल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, देखो
नो सोल्यूशन का कंडीशन होता है कि ये लोग इक्वल है बट नॉट इक्वल टू C1/C2। बट हमेशा याद रखना जब भी नो सोल्यूशन होता है हमको नॉट इक्वल से मतलब नहीं है, हमको नॉट इक्वल से मतलब नहीं है। तो बस बैठा ना देखो, यानी कि k/6 A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू -2/-3 हम पुट कर दिया। बट हमको नॉट इक्वल से मतलब नहीं है, तो हम बस इसी को सॉल्व करेगा और इसको सॉल्व करके k का वैल्यू क्या आ रहा है 3। ओके, सो अगेन ऑप्शन ए 3। फिर क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर दैट इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। चलो इसमें मैंने इक्वेशन बदल दिया, देख लेते हैं। देखो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए ये तीनों इक्वल होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अब A1 यहाँ पे क्या 2, B1 3, C1 -5, 4 k -10, दैट मीन्स 2/4 इक्वल टू 3/k इक्वल टू -5/-10। अब सिंस एक ही जगह k है तो इसको ले लेते हैं, तो 1/2 इक्वल टू 3/k, सो k इक्वल टू 6। सो ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब इसमें एक एमसीक्यू और क्या आ सकता है, तुमको 4 पेयर ऑफ इक्वेशन दे देगा, ए बी सी डी, ऐसा 4 पेयर दे देगा। मान लो 2x + 3y इक्वल टू 1, 2x - 3y इक्वल टू 2, एक ये दे दिया। 4x + 5y इक्वल टू 1, 8x + 10y इक्वल टू 2। ओके, एक और दे देगा, मान लो 4x - 5y इक्वल टू 2, 8x - 10y इक्वल टू 2, और मान लो सी नंबर नन। तो पूछ सकता है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा यूनिक है। तो बस तुम लोग को यही कंडीशन लगा के क्रॉस चेक करना है, तुमको पता चलेगा ये यूनिक है, ये पैरेलल है, सॉरी ये कोइंसिडेंट है, और ये पैरेलल है। तो एमसीक्यू में ऑप्शन देख सकता है कौन सा यूनिक है या कौन सा कोइंसिडेंट है या कौन सा पैरेलल है, ऐसा 4 ऑप्शन दे सकता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। अच्छा नंबर 5 देख लो, नंबर 5 बहुत इजी और बहुत आसान है। देखो मान लो ये दो पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है ना, देखो सेम कहानी, हम बार बार एक ही चीज यूज कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहा है। तो इस पेयर ऑफ इक्वेशन में कंडीशन क्या है, देखो तुम ऑब्जर्व करेगा, A1 इक्वल टू ए है, B1 इक्वल टू बी है, एंड C1 इक्वल टू सी, A2 इक्वल टू L, B2 इक्वल टू M, एंड C2 इक्वल टू -N - C। सेम कंडीशन, अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन, अगर नो यूनिक सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन में क्या होगा, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, विच मीन्स A/L नॉट इक्वल टू B/M, क्रॉस मल्टीप्लाइड AM नॉट इक्वल टू BL। तो ये कंडीशन आ गया, तुम्हारा एमसीक्यू का ऑप्शन में रहेगा AM नॉट इक्वल टू BL। तो वैसे नो सोल्यूशन देखिएगा, हमको मालूम है नो सोल्यूशन में ये पार्ट इक्वल हो जाता है, नो सोल्यूशन में ये इक्वल हो जाता है, देखो तुम देख सकता है नो सोल्यूशन देखो इक्वल है, तो बस कहानी वही हो जाएगा। तो ये इक्वल से रिप्लेस हो जाएगा, सो AM इक्वल टू BL। ओके, और यूनिक सोल्यूशन में क्या होगा, इक्वल टू C1/C2 आ गया, मतलब इक्वल टू C/N। तो AM इक्वल टू BL एंड BN इक्वल टू CM, ये भी आ जाएगा, ये भी साथ में आ जाएगा। तो ये हो गया इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो ये एमसीक्यू में दे सकता है, हाई चांस है यूनिक सोल्यूशन है नो सोल्यूशन का देने का, इनफाइनाइट सोल्यूशन का ये देने का नहीं है। तो आया तो यही आंसर आएगा, यही इक्वेशन आएगा। ओके, फिर क्या बोला देखो, इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल इज कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट होता, अभी हम बताया था कंसिस्टेंट में क्या होता है, कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन होना, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट। तो यानी कि ये दोनों है, इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट। कहाँ गया, ऑप्शन डी खत्म। तो चैप्टर 3 में इतना ही क्वेश्चन है, बाकी जो क्वेश्चन आई थिंक बनेगा एमसीक्यू वो वर्ड प्रॉब्लम में बनेगा। अच्छा एक और हम बता देता जब आई गया, मान लो एक सिंपल है, सपोज x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 इज द solution of 3x plus 5y इक्वल टू k, फाइंड k। ये एक एमसीक्यू में दे सकता है। तो कुछ नहीं करना है, क्या करेगा हम लोग, x का जगह 1, y का जगह 2 पुट करेगा, मतलब 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2 इक्वल टू k, 3 + 10 इक्वल टू k,
सो 13 इक्वल टू के। ये एक एमसीक्यू है जो एग्जाम में दे सकता है। और दूसरा क्या दे सकता है, दो पेयर दे देगा, सॉल्व फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स प्लस वाई निकालो। जैसे कि हम बोल देता है, मान लो एक्स प्लस वाई, 2x प्लस वाई इक्वल 2 एंड एक्स प्लस 2y इक्वल टू 4। अब अगर इसको सॉल्व करके हमको x का वैल्यू मिल जाएगा, x का वैल्यू भी मिलेगा, y का वैल्यू भी मिलेगा। पर एग्जाम में क्या बोलेगा, फाइंड x माइनस वाई, ऐसे बोल देगा एग्जाम में। तो सॉल्व करो, x का वैल्यू निकालो, y का वैल्यू निकालो और यहाँ पुट कर दो, और कुछ नहीं है। ये एक क्वेश्चन है जो आने का चांस है पूरा एग्जाम में, सिंपल। अगर इसको सॉल्व करने जाएगा, कैसे सॉल्व करेगा, चलो एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करके दिखाता है, 2x प्लस वाई इक्वल टू, हम इक्वेशन 2 में 2 मल्टीप्लाई करेगा, 4x प्लस, सॉरी 2x प्लस 4y इक्वल टू 8। सॉल्व करेगा, साइन चेंज, 2x 2x कैंसिल, माइनस 3y इक्वल टू माइनस 6y इक्वल टू 2। और जैसे y का वैल्यू 2 आ जाता है, x का वैल्यू आएगा 0 आने वाला है। y इक्वल टू 2, x का वैल्यू 0 आएगा। तुम लोग सॉल्व करके देख लेना, हम डिटेल नहीं जा रहे क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं तुम लोग को सॉल्व करना आता है डेफिनेटली। तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2 आएगा, सो x माइनस वाई दैट मीन्स 0 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2। ये आंसर है। तो इस टाइप का कुछ भी फाइंड आउट करने दे सकता है। तो यही इतना सा ये चैप्टर 3 में, और कुछ खास नहीं है। अगर तुम लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, अभी एक बार में कर लो प्रैक्टिस, क्यों बेकार का बात के लिए छोड़ना है। इतना सही है चैप्टर 3।